अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लाहौर में स्प्रिंग्स अपार्टमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे दुबई इन लाहौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी जगह जहाँ पे दुबई जैसे मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल को किसी डेवलपर ने डिलीवर किया है। नॉर्मली अपार्टमेंट्स में लोअर स्टेजेस पे हमेशा आपको कमर्शियल मार्केट मिलती है और ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज नजर आते हैं, जिसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती और एक अजीब माहौल नजर आ रहा होता है। लेकिन पहली दफा फुली रेजिडेंशियल बेस्ड अपार्टमेंट्स आपको स्प्रिंग अपार्टमेंट्स देता है और प्राइसेस यहाँ पे इस तरह की हैं कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और एक छोटी सी अमाउंट देकर आप बुकिंग कर सकते हैं और इजीली इंस्टॉलमेंट के साथ अपना एक अपार्टमेंट बना सकते हैं। स्प्रिंग अपार्टमेंट्स में आपको मोर देन 20 अमेनिटीज मिलती हैं, जिसमें पर्सनल कार पार्किंग, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स, कंट्री यार्ड, प्लेइंग एरियाज, बारबेक्यू एरियाज और बहुत सी फैसिलिटीज जस्ट फॉर रेजिडेंट्स हैं। स्प्रिंग अपार्टमेंट्स की डिटेल्स में अभी हम जाते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ और ये भी देख लेते हैं कि इसकी सराउंडिंग किस तरह की है। तो स्प्रिंग अपार्टमेंट्स आपको कैनाल रोड पे मिलता है और ये ठोकर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इसकी सराउंडिंग बहुत सी सोसाइटी से भरी पड़ी है, जिसमें आपको मेनली DHA EME सेक्टर मिलता है, इजमीर टाउन मिलता है, नेस्ट पार्क मिलता है, जुबली टाउन मिलता है, ग्रीन फोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है, अपारा, पास्को, रेल टाउन और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक कमर्शियल एरिया आ चुका है। अब हम थोड़ा सा इसके डेवलपर को देख लेते हैं। तो स्प्रिंग्स वालों ने जो सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट बनाया था और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर उसको डिलीवर किया है, वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर स्प्रिंग अपार्टमेंट्स है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट जिसको आज हम डिटेल में विजिट करने जा रहे हैं, ये स्प्रिंग्स कैनाल पे है। इसका थर्ड प्रोजेक्ट स्प्रिंग्स कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है और ये इसका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हॉट लोकेशन पे मौजूद है, जो कि अब फिनिशिंग के फेज में है और ऑलमोस्ट ये सोल्ड आउट हो चुका है। इसकी रूफ पे आपको जिम, स्विमिंग पूल, इस तरह की काफी अमेनिटीज मिलती हैं और सबसे बढ़ के ये कि यहाँ से आपको कजाफी स्टेडियम लाइव नजर आता है। आप यहाँ पे मैचेस वगैरह इजीली देख सकते हैं। उसके साथ जितनी अकेडमीज वगैरह, क्रिकेट अकेडमीज, वो आपको इजीली नजर आती हैं। तो जो भी क्रिकेट के शौकीन हजरात हैं, उनके लिए ये अपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा यूनिक है और यही वजह कि इसकी लोकेशन की वजह से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे चीजें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अभी तक इसके 8-9 फ्लोर बने और जब ये बिल्डिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह की नजर आएगी। उसके बाद इनका जो चौथा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है वो स्प्रिंग्स गुलबर्ग है और ये प्रोजेक्ट आपको स्प्रिंग्स एट्रियम के नाम से मिलता है, जो कि काफी मॉडर्न है और काफी एडवांस थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, जिसमें आपको एट्रियम का व्यू मिलता है, जिसमें आपको लिफ्ट्स इस तरह की मिलती हैं कि आपको सारा एनवायरनमेंट नजर आता है। और अभी इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और यहाँ पे अभी आपको प्री लॉन्च प्राइसेस मिलती हैं जो कि काफी कम है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी प्राइसेस ज्यादा होंगी, तो इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे सबसे बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम वापस आते हैं अपने स्प्रिंग्स कैनाल अपार्टमेंट्स के ऊपर और यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर हम इसके कुछ फीचर्स, प्राइसेस और अपार्टमेंट का ओवरव्यू आपको देंगे। इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में आपको बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 और बिल्डिंग 3 मिलती है, जिसमें रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स वगैरह आपको मिलते हैं और इनका पोजेशन हैंड ओवर कर दिया गया है। और अगर आगे चलें तो आगे आपको बिल्डिंग 4, 5 और 6 फेज 2 में मिलती है, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में है और 2 साल के बाद आपको ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का नजर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डेवलपर आपको दुबई की तरह का एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहा है। मैंने पाकिस्तान में ऐसे अपार्टमेंट्स और ऐसा लाइफस्टाइल पहले नहीं देखा। उसके अलावा इसके सेंटर में आपको 40 कनाल का कोर्ट यार्ड मिलता है, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में ही है, लेकिन आज से 2 साल के बाद आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, जिसमें आपको जॉगिंग एरियाज मिलते हैं, बारबेक्यू एरियाज मिलते हैं, मल्टीपल यहाँ पे फाउंटेन्स दिए गए हैं, हर किस्म की यहाँ पे आपको अमेनिटीज मिलती हैं। तो ये मुझे लाहौर के अंदर एक वाहिद ऐसा डेवलपर मिला है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको एक्सक्लूसिवली लिविंग रेजिडेंसीज मिलती हैं और पब्लिक इंटरफेरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर नॉट मेंबर, आप बिल्डिंग में एंटर भी नहीं हो सकते। उसके अलावा आपको इन बिल्डिंग्स के अंदर घरों के ऑप्शंस भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसमें आपको 1 बेड, 2 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये इंश्योर्ड है। अब हम बिल्डिंग ए के अपार्टमेंट्स का छोटा सा विजिट कर लेते हैं। तो आपको मेन सिक्योरिटी तो मिलती है, उसके बाद एंट्रेंस पे भी आपको सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पे हर एरियाज में आपको 2-2 लिफ्ट्स मिलती हैं। उसके अलावा आपको स्टेयर्स भी मिलती हैं और अगर आप ऊपर अपार्टमेंट में जाते हैं तो अपार्टमेंट में भी आपको 1 बेड, 2 बेड मिलता है। वहाँ पे जो एक व्यू है उसको बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का व्यू ले सकते हैं और उसी के मुताबिक अपना अपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपको कोर्ट यार्ड का एरिया नजर आता है, काफी ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ से आपको कैनाल रोड का एरिया नजर आता है और इस तरह के मुख्तलिफ व्यू के मुताबिक उनकी प्राइसेस अप डाउन होती हैं, जिसमें आपको बेड मिलता है, किचन मिलता है, सिटिंग एरिया मिलता है, स्टोर रूम मिल जाता है और इस तरह से इसकी लोकेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। उसके अलावा अपार्टमेंट के अंदर आपको जो चीजें मिलती हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको फर्नीचर नहीं मिलता। आपको अपार्टमेंट के अंदर डोर्स मिलते हैं, विंडोज यहाँ पे आपको मिलती हैं, इंपोर्टेड टाइल्स वगैरह यहाँ पे लगा के आपको दी जाएंगी। वॉल्स के ऊपर जो लाइटिंग की जाती है और सीलिंग में जो लाइटिंग होती है वो आपको मिलती है। बेडरूम्स के अंदर आपको जो भी अलमारियां और कपबोर्ड्स वगैरह मिलते हैं वो मिलेंगे। वॉशरूम में आपको सारी एसेसरीज मिलती हैं। किचन में भी आपको फ्रिज के अलावा सारी एसेसरीज लगा के देते हैं। उसके अलावा अगर आपका 1 बेड का अपार्टमेंट है तो इसके अंदर आपको 2 AC मिलते हैं और अगर 2 बेड का अपार्टमेंट हो तो इसके अंदर आपको 3 AC मिलते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी मर्जी से कोई चीजें ऐड करवाना चाहते हैं तो वो आप ऐड करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं और चल के इसके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्रिंग अपार्टमेंट्स में आपको रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स और घर मिलते हैं, जो कि 100% यहाँ पे LDA से अप्रूव्ड है और आप एक छोटी सी अमाउंट देके इसकी बुकिंग कर सकते हैं। और ये 2 से 3 साल का प्लान है। इनकी 3 बिल्डिंग्स बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ पे फैमिलीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको
रेडी टू मूव ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और 3 से 4 इनकी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अभी तामीर हो रही हैं, तो वहाँ पे आप 3-4 साल की आसानी के साथ में अपनी बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जितने अपार्टमेंट्स हैं ये इंश्योर्ड अपार्टमेंट्स हैं। आपको यहाँ पे मोर देन 20 अमेनिटीज मिलती हैं जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया और अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सराउंडिंग में आपको मोर देन 15 पोर्ट सोसाइटीज मिलती हैं, जिनकी वजह से बहुत बड़ा एक कमर्शियल एरिया यहाँ पे आ चुका है, जिसमें आपको मेन कैनाल के ऊपर मेट्रो मिलता है और उसके अलावा भी बहुत सारे मार्ट्स मिलते हैं। मोर देन 20 आपको यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जिसके अंदर स्कूल्स हैं और 5-6 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं और बिल्कुल इसके साथ ही आपको सलीम हॉस्पिटल मिलता है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है और इसकी सराउंडिंग में आपको 5 से 6 हॉस्पिटल मिलते हैं। तो अगर लोकेशन वाइज देखें तो ये अपार्टमेंट्स बहुत ही यूनिक लोकेशन पे मौजूद है। उसके अलावा ये अपार्टमेंट्स रेंटेड इनकम के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रेंट के लिए अपार्टमेंट्स वगैरह देखते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो उसको आप इजीली रेंट आउट कर सकते हैं और मंथली इजीली काफी एक एक्सपेंसिव रेंट भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा लाहौर मोटरवे इसके बिल्कुल पास है, कैनाल रोड की ये बिल्कुल सामने है और इसकी बैक साइड पे आपको मुल्तान रोड मिलता है और रायमंड रोड से भी ये ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। उसके अलावा इसका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे आप रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शंस मौजूद है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव पॉइंट को देखें तो ये अपार्टमेंट्स एक लैंड की तरह नहीं है और इंडिपेंडेंट नहीं है और अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है तो उसको ये अपार्टमेंट्स वगैरह समझ नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप एक दफा इन अपार्टमेंट्स का यूज टू हो जाते हैं तो आपको ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन लगेगी। उसके अलावा इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर नहीं आया कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। कंक्लूजन की तरफ चलें तो ये प्रोजेक्ट दुबई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आपको देता है। अगर आप रेडी टू मूव ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिलते हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो वो भी है यहाँ पे और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं और एक रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। तो आज अगर यहाँ पे आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको बहरिया टाउन में जो एक रेडीमेड घर है उसका मोर देन हाफ आप देकर इजीली यहाँ पे इसके मालिक बन सकते हैं और अमेनिटीज भी आपको बहरिया से ज्यादा मिल रही हैं। और अगर बहरिया से ही कंपेयर करें तो ये बहरिया से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना काफी सिक्योर हो सकता है और काफी बेनिफिशियल भी हो सकता है। फिर आप चाहे इसको रेंट आउट करें, चाहे यहाँ पे आके खुद रहें या आप सेल करके इसको अपना मुनाफा कमाएं, तो ये सारी ऑप्शंस फिर आपके सामने आ जाती हैं। वीडियो के एंड में मैं अगेन लाहौर प्रॉपर्टी मार्केटिंग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे एक फेयर इन्फॉर्मेशन दी स्प्रिंग अपार्टमेंट्स के बारे में। अगर आप यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।